अब नजर डालेंगे आगे की खबरों की ओर। अपने पद का दुरुपयोग कर किसी कर्मचारी को प्रताड़ित करना कैबिनेट मंत्री को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह एक राज्य कर्मचारी को कैबिनेट मंत्री के पुत्र ने मारा, उसके बाद मामला गरमाने लगा है। इसे लेकर एक होटल में कुशवाहा युवा मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री पर कई सवाल खड़े किए गए। सामाजिक संगठन कुशवाहा युवा मंच द्वारा ताजगंज स्थित फैमिली रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उसमें विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा के साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र अलौकिक उपाध्याय ने बेरहमी से लात, घूसे, जूते से पिटाई की। कसूर इतना था, दिनेश कुशवाहा रविवार को उनके यहाँ काम पर नहीं पहुँचा था। इसके चलते दिनेश ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को लेकर अपने घर जाकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। दिनेश कुशवाहा का इलाज 4 दिन जीजी नर्सिंग होम में किया गया। ये मैंने इस वजह से रखा है, मेरे पति को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज तीसरा दिन ये तहरीर ली गई है और वहाँ से कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी, और कोई न्याय भी नहीं मिला। और क्या मामला क्या हुआ था कि मेरे पति वहाँ पर शिक्षा मंत्री के यहाँ आलोक के यहाँ पर वहाँ पर मेरे पति 2 साल से काम कर रहे थे। यहाँ पर दो साल से काम कर रहे थे। वहाँ पर अत्याचार हो रहा था 2 साल से। 2 साल से अत्याचार होते मतलब अपना मतलब कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो इतना अत्याचार किया कि मतलब संडे के दिन तो कोई छुट्टी नहीं देते थे। कोई यहाँ पर मेरे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और संडे के दिन नहीं, उसके मंडे को गए थे, उसके दिन इतनी पिटाई की, गाली गलौज, गंदी गाली गलौज दी। इससे मन नहीं भरा तो उसके कारण मतलब पिटाई लगाई, डंडे घूसे ने पिटाई लगाई। उनके कारण अगर ये भी नहीं हुआ पर मतलब इतना अत्याचार किया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपना मतलब डिप्रेशन में आके उन्होंने अपना सुसाइड करने की कोशिश करी उनने, और उनको सुसाइड नोट भी मिला था, उनकी जेब में से निकला था। और इतना अत्याचार किया उनके साथ में कि अब आपने पुलिस को तहरीर दी है, इसके बाद क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है मेरी, अभी तक कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इंसाफ चाहती हूँ बस। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण कि पिछले 2 दिन पहले जो मामला इतना तेजी से फैल रहा था, सभी को संज्ञान में है मामला दिनेश कुशवाहा जी वाला, उसके लिए हम लोगों ने न्याय मांगने के लिए पुलिस प्रशासन को 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है। अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार की वहां से नहीं हुई है। तो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि प्रार्थी जो है उसको पूरी तरह से सहायता मिले और कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है उसके खिलाफ हो, ताकि आगे भी वह किसी का इस तरह से उत्पीड़न ना कर सके। कुशवाहा युवा मंच के तत्वाधान में हमारे समाज की बेटी शशि कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा का जो प्रकरण माननीय योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे अलौकिक द्वारा जो मारपीट की गई उसको लेकर है पूरा समाज, कुशवाहा युवा मंच नहीं, पूरा आगरा का समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज इस समय दिनेश के साथ है और शशि के साथ है। ये लड़ाई हमारी भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई हमारी योगेंद्र उपाध्याय जी के बेटे अलौकिक से है और योगेंद्र उपाध्याय जी से है। आप सत्ता पक्ष का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे आपने अभी सवाल किया कि पवन कुमार जी को उन्होंने उठा दिया। देखिए, पवन कुमार जी को उठाने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं कोई मामला झूठ-मूठ है, कहीं ना कहीं इसमें ढील दी गई। अगर आपने कार्रवाई पवन कुमार के खिलाफ की है तो क्यों की है? हमें इसका स्पष्टीकरण कुलपति से भी चाहिए कि आपने उनको अपने आप को बनाया। हमें कार्रवाई चाहिए अलौकिक के खिलाफ। यहाँ आप लोग समाज से आके माफी मांगे। कुशवाहा समाज, जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने प्रस्ताव पर एक कुशवाहा समाज को बना रहे हैं, तो किस लिए? कुशवाहा समाज को मजबूत करने के लिए, कुशवाहा समाज को जोड़ने के लिए। और आप उत्तर प्रदेश के मंत्री होकर कुशवाहा समाज को पीड़न कर रहे हैं। आज हमारा कुशवाहा समाज इतना भोला नहीं है। किसी जमाने में हमारा कुशवाहा समाज बहुत भोला, बहुत सीधा कहा जाता था। आज हमारा कुशवाहा समाज पढ़ा लिखा है, जानकार है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। तो ये लड़ाई नहीं रुकेगी। प्रशासन, अगर हम आपके माध्यम से प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 48 घंटे पर इस मुकदमे की तहरीर पर FIR नहीं हुई तो कुशवाहा समाज पूरा आगरा ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में महापंचायत करेगा, जिसका जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी और शासन की होगी। पीड़ित की पत्नी ने थाना नायकी मंडी में मंत्री पुत्र के खिलाफ एक तहरीर दी है और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। मंत्री पुत्र के खिलाफ अभी पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। वहीं परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है। DG महाराजा न्यूज के लिए आशीष पाराशर की रिपोर्ट। जिले में दवाओं की